भोपाल रेलवे स्टेशन पर मध्य प्रदेश का पहला पॉड होटल शुरू हो गया है, जिसका उद्घाटन सांसद आलोक शर्मा ने किया। यह सुविधा प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर उपलब्ध है और यहां से गुजरने वाले 70,000 यात्रियों को आरामदायक ठहरने की सुविधा प्रदान करेगी। यह पॉड होटल यात्रियों को कम खर्च में उच्च स्तरीय आराम, सुरक्षा और सुविधा प्रदान करेगा। इसका संचालन भारतीय रेलवे खान पान एवं पर्यटन निगम IRCTC द्वारा किया जाएगा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर पॉड होटल की शुरुआत यात्रियों के लिए एक नई और आरामदायक सुविधा प्रदान करती है। यह होटल विशेष रूप से उन यात्रियों के लिए उपयोगी है जो कुछ घंटे रुकने वाले हैं, ट्रेन बदलने या ट्रेन लेट होने की स्थिति में है या परिवार सहित यात्रा कर रहे हैं और किफायती और सुरक्षित विश्राम की तलाश में है। भोपाल रेलवे स्टेशन पर पॉड कॉन्सेप्ट होटल की शुरुआत भारतीय रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर की गई है। एक सराहनीय पहल है जो भविष्य में अन्य स्टेशनों के लिए भी एक उदाहरण बनेगी। देश के यशस्वी हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का, उनकी दूरदृष्टि के लिए मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। वास्तव में आज हमारा देश बदल रहा है, हमारा प्रदेश बदल रहा है, हमारा भोपाल बदल रहा है। आज समाज में व्यक्ति भाग दौड़ की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। आज व्यक्ति को एक शहर से दूसरे शहर रेल के माध्यम से यात्रा करना पड़ती है। कभी भोपाल में ट्रेन रात को 11 बजे आती है, उसको दूसरी ट्रेन सुबह 5 बजे पकड़ना है, तो वो 4-5 घंटे कहाँ जाएगा। इसके लिए आज भोपाल के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 के ऊपर पॉड होटल का विधिवत शुभारंभ हुआ है, जिसमें 78 पॉड बनाए गए हैं, जिसमें 58 पॉड अलग है और 20 पॉड फैमिली के लिए बनाए गए हैं। और इस होटल में अलग अलग घंटे के हिसाब से 200 रुपए का चार्ज, 300 रुपए का चार्ज, 600 रुपए का चार्ज, 700 रुपए का चार्ज, 1200 रुपए का चार्ज रखा गया है। इसी प्रकार से फैमिली पार्ट के लिए भी अलग अलग चार्ज निर्धारित किए गए हैं। मुझे लगता है कि आज देश के अंदर जिस प्रकार से IRCTC के माध्यम से ये इसका संचालन होगा और इसको एक पंजीकृत संस्था को इसका संचालन करने की जवाबदारी दी गई है और इसमें टीवी की भी व्यवस्था है। इसमें कोई धूम्रपान नहीं कर पाएगा, उसके लिए भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं। अगर पॉड के अंदर किसी को कोई आवश्यकता है तो वे रिसेप्शन के ऊपर 229 के माध्यम से वे टेलीफोन का डायल भी कर सकता है। हमारी माताओं बहनों के लिए पृथक से पार्ट बनाए गए हैं, जिसमें 18 संख्या है। 18 बहनें एक साथ उस पार्ट का उपयोग कर सकती हैं। वॉश बेसिन भी लगाए गए हैं, कचरे के डस्टबिन भी है। अगर ठंड पड़ती है तो उसके लिए गीजर का भी उपयोग किया गया है। मुझे लगता है कि विकास की दिशा के अंदर देश में नरेंद्र मोदी जी की सरकार का एक ये बढ़ता हुआ कदम। निश्चित रूप से आने वाले समय में इसकी शुरुआत हुई है और ये देश के भारत सरकार तय करेगी, भारत सरकार के केंद्रीय रेल विभाग इसको तय करेगा और आने वाले समय में हम रानी कमलापति स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा देंगे और बहुत ही जल्दी संत रघुराम नगर के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। हमारे संसदीय क्षेत्र में सीओर रेलवे स्टेशन के ऊपर भी इसकी सुविधा मिलेगी। बहुत ही जल्दी भोपाल का जो निशातपुरा रेलवे स्टेशन है वो भी अत्याधुनिक रूप से बनकर तैयार हो गया है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से पिछले दिनों मैंने मुलाकात की है और उनको निवेदन किया है और उनको ये निवेदन किया है कि जल्दी से जल्दी इसकी तिथि तय करें। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बन के तैयार हुए। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी जो ट्रेन है, जैसे मालवा ट्रेन है इंदौर से भोपाल रेलवे स्टेशन आती है, हमने निर्णय लिया है कि अब जो इंदौर से मालवा ट्रेन आएगी वो निशातपुरे से चलेगी। बहुत सारी ट्रेन हम निशातपुरे से चालू करेंगे। तो निशातपुरे मेरी मांग है कि अब दिल्ली और ये बम्बई को मार्ग जोड़ता है, दिल्ली से कोई भी ट्रेन आती है तो वो भोपाल से, इटारसी से, खंडवा, बुरहानपुर से बॉम्बे जाती है। अगर इस
इटारसी खंडवा बुरहानपुर के ट्रैक पे ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ऐसे समय वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिए। रेल मंत्री जी से मांग की है कि निषादपुरे का जब रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा तो हम भोपाल से संत रामनगर से उज्जैन, रतलाम, सूरत से हम मुंबई सेंट्रल के लिए रेल प्रारंभ करके भोपाल की जनता की सेवा करें। आलोक भाई, 6 नंबर रेलवे स्टेशन की अगर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ये बनाया है, लेकिन यात्रियों को सबसे ज्यादा असुविधा हो रही है अंदर आने में, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, कई यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, बुजुर्गों का है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था जो आपने की वो बिल्कुल महल में कर दिया, छोटी सी जगह है, या तो पार्किंग को क्या किया जाएगा उनके लिए? देखिए, जब भी हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, जब भी स्वयं हम अपने रहने का भी आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो थोड़ी धूल तो उड़ती है, थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो आती है, पड़ोसी को भी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे रेलवे के DRM आदरणीय देवाशीष त्रिपाठी जी लगातार प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग संवाद करते, चर्चा करते, जो टाइम लिमिट तय हुई है उसके अंदर 6 नंबर प्लेटफॉर्म का काम पूरा होगा। बहुत ही जल्दी मेरी दिशा की भी बैठक भोपाल के अंदर होगी, जिसमें मैं मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर टाइम लिमिट तय करके 6 नंबर वाला पोर्शन लंबे समय से जिसकी हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि वो पुराने हिस्से का हिस्सा है, उसका भी विकास होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 का भी विस्तार हो। मुझे लगता है कि भोपाल में आने वाले समय के अंदर 250 से अधिक अमृत स्टेशन बन के तैयार हुए। उसी तारतम्य के अंदर हमारे भोपाल के निषादपुरा रेलवे स्टेशन का भी शुभारंभ होगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर बहुत सारी जो ट्रेन है, जैसे मालवा ट्रेन है, इंदौर से भोपाल रेलवे स्टेशन आती है, हमने निर्णय लिया है कि अब जो इंदौर से मालवा ट्रेन आएगी वो निषादपुरे से चलेगी। बहुत सारी ट्रेन हम निषादपुरे से चालू करेंगे। तो निषादपुरे मेरी मांग है कि अब दिल्ली और ये बंबई को मार्ग जोड़ता है, दिल्ली से कोई भी ट्रेन आती है तो वो भोपाल से, इटारसी से, खंडवा बुरहानपुर से बॉम्बे जाती है। अगर इस इटारसी खंडवा बुरहानपुर के ट्रैक पे ऊपर कोई मेंटेनेंस का काम चल रहा है, तो ऐसे समय वैकल्पिक मार्ग भी होना चाहिए। रेल मंत्री जी से मांग की है कि निषादपुरे का जब रेलवे स्टेशन प्रारंभ हो जाएगा तो हम भोपाल से संत रामनगर से उज्जैन, रतलाम, सूरत से हम मुंबई सेंट्रल के लिए रेल प्रारंभ करके भोपाल की जनता की सेवा करें। आलोक भाई, 6 नंबर रेलवे स्टेशन की अगर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपने ये बनाया है, लेकिन यात्रियों को सबसे ज्यादा असुविधा हो रही है अंदर आने में, क्योंकि मेट्रो का काम चल रहा है, कई यात्रियों की ट्रेन छूट जाती है, बुजुर्गों का है, क्योंकि पार्किंग की व्यवस्था जो आपने की वो बिल्कुल महल में कर दिया, छोटी सी जगह है, या तो पार्किंग को क्या किया जाएगा उनके लिए? देखिए, जब भी हम सब भारत के नागरिक हैं, हम सब लोग पढ़े लिखे हैं, जब भी स्वयं हम अपने रहने का भी आशियाना बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो थोड़ी धूल तो उड़ती है, थोड़ी ट्रैफिक की प्रॉब्लम तो आती है, पड़ोसी को भी दिक्कत होती है। मुझे लगता है कि बहुत ही जल्दी हमारे रेलवे के DRM आदरणीय देवाशीष त्रिपाठी जी लगातार प्रतिदिन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग संवाद करते, चर्चा करते, जो टाइम लिमिट तय हुई है उसके अंदर 6 नंबर प्लेटफॉर्म का काम पूरा होगा। बहुत ही जल्दी मेरी दिशा की भी बैठक भोपाल के अंदर होगी, जिसमें मैं मेट्रो के अधिकारियों को बुलाकर टाइम लिमिट तय करके 6 नंबर वाला पोर्शन लंबे समय से जिसकी हम लोग आवश्यकता महसूस कर रहे थे कि वो पुराने हिस्से का हिस्सा है, उसका भी विकास होना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही जल्दी प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 का भी विस्तार होगा, सारी सुविधाएं होंगी। पार्किंग के नाम के ऊपर किसी को भी अवैध वसूली करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। टेम्पू जो जाते चलते पुराने शहर के अंदर, उनके लिए भी मैं पुलिस कमिश्नर से बात करके आदर्श आचार संहिता बनवाने का काम करूंगा, क्योंकि मैं भोपाल में मेरा जन्म हुआ है, भोपाल की गलियों में खेल कूद करके मैं बड़ा हुआ हूँ। भोपाल में कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिससे पूरे भोपाल शहर शर्मसार हो जाता था। इसके लिए आने वाले समय के अंदर ऑटो वाले भी एक स्थान से दूसरे स्थान यात्रियों को ले जाने के लिए लूटपाट नहीं करें, उसके लिए भी रेट सूची का निर्धारण होगा। कोई भी ऑटो वाले, कोई कितना बड़ा भी चच्चा मम्मा पहलवान हो, अब वो यात्रियों के सूट के छीनेगा नहीं, बिठाएगा नहीं। अगर जाना है तो जो रेट फिक्स होगा उस दिशा के अंदर भी भोपाल का बेटा काम करके भोपाल की जनता की सेवा करने का कार्य है। यात्रियों को, मेरा सवाल ये है कि यात्रियों को परेशानी हो रही है, उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाए कि या तो वो पार्किंग हटा दी जाए ताकि यात्री जल्दी से अंदर आ जाए, उनकी ट्रेन छूटे, बुजुर्ग
रहते हैं साथ में? देखिए, मुझे लगता है और भी उसमें क्या बेहतर करने की आवश्यकता है। 1-2 दिन के अंदर में प्लेटफॉर्म क्रमांक 6 की तरफ जाकर DRM के साथ विजिट करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। अगर कोई व्यवहारिक ऐसी घटनाएं है, तत्काल उसके ऊपर निर्णय करके जनता की सेवा करने का कार्य करेंगे। थैंक यू।